हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो अभी तक हम लोगों ने जितना टॉपिक कवर किए, अगर वो आपने नहीं देखे तो आप जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ईच फ्लावर नॉर्मली हैज़ अ 4 फ्लोरल वर्ल। कितने फ्लोरल वर्ल होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं हम लोगों ने। कैलिक्स, करोला, ये दोनों कैसे होते हैं? एसेसरी होते हैं। एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये दोनों रिप्रोडक्टिव होते हैं और ये नेसेसरी होते हैं। कैलिक्स, सबसे पहले देखते हैं कैलिक्स। कैलिक्स जो होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, मतलब कि ये जो होता है, ये वर्ल जो होता है सबसे आउटर पे होता है और ये बर्ड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर आर कॉल्ड द सेपल। इसके मेंबर्स को क्या कहते हैं हम लोग? सेपल। ठीक है, जनरली सेपल आर ग्रीन। सेपल कैसे होते हैं? ग्रीन। लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज। ये कैसे होते हैं? ग्रीन, लीफ लाइक और प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को बर्ड स्टेज में। द कैलिक्स में बी गैमोसेपलस। गैमोसेपलस मतलब सेपल जो है वो यूनाइटेड है और पॉलीसेपलस मतलब सेपल फ्री है। तो या तो ये पॉलीसेपलस होंगे या तो ये गैमोसेपलस होंगे। गैमोसेपलस मतलब नीचे से फ्यूज हो रहे होंगे और बर्ड को कवर करेंगे, और पॉलीसेपलस मतलब नीचे से सिंगल सिंगल होंगे, सारे फ्री होंगे, एक एक, एक दूसरे से कनेक्शन नहीं होगा, नीचे से ये एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा हमारा जो फ्लोरल वर्ल का दूसरा फ्लोरल अपेंडेजेस है वो है करोला। तो करोला क्या होता है? करोला इज अ कंपोज्ड ऑफ द पेटल। पेटल आर यूजुअली ब्राइट कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। तो करोला क्या होता है? कंपोज्ड होता है पेटल, मतलब कि इसकी यूनिट क्या हो गई? पेटल हो गई। करोला की यूनिट पेटल, और सेपल जो है वो कैलिक्स की यूनिट है। पेटल आर यूजुअली ब्राइट कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ये मैंने बताया था कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं या प्लांट होते हैं उनमें जो पेटल होता है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, क्योंकि इंसेक्ट के अकॉर्डिंग वो जो होता है प्लांट का जो करोला होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेटल। जैसे कि रोज़ पेटल, सबसे इजी जो आपने टर्म सुना होगा और देखा होगा, रोज़ पेटल। वो जो रोज़ पेटल होता है वो क्या होता है? वो करोला ही होता है। पेटल आर यूजुअली ब्राइट कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन लाइक कैलिक्स। करोला में बी ऑल्सो फ्री, मतलब कि कैसे हो जाएंगे? पॉली पेटलस हो जाएगा, और फ्यूज तो गैमो पेटलस हो जाएगा। तो गैमो पेटलस मतलब क्या होगा? पेटल जो होंगे वो फ्यूज होंगे, और पॉली पेटलस मतलब पेटल फ्री होंगे। तो द शेप एंड कलर ऑफ करोला वेरी जेंटली इन प्लांट। जो शेप और कलर होता है वो कैसा होता है? वेरी जेंटली होता है प्लांट में। करोला में बी ट्यूबुलर, ये इनका शेप है। जो करोला होते हैं वो ट्यूबुलर हो सकते हैं, बेल शेप हो सकते हैं, फनल शेप हो सकते हैं, और व्हील शेप्ड हो सकते हैं। ये कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो कलरफुल पार्ट होता है हर प्लांट का, जो कलरफुल पार्ट होता है जो हमें दिखाई देता है बहुत ब्राइट कलर का, येलो, रेड, ऑरेंज, वो सब जनरली क्या होता है? वो जनरली जो होते हैं वो करोला ही होते हैं। ओके, हम लोग देखेंगे एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा सेपल, पेटल। तो सेपल और पेटल का जो अरेंजमेंट होता है फ्लोरल बड में, हम लोग उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लोरल बड, किसमें? फ्लोरल बड में जो अरेंजमेंट होता है उनका, उसे हम कहते हैं एस्टिवेशन। विद रिस्पेक्ट टू द अदर member of the same wall is known as estivation. The main type of estivation are valvate, twisted, imbricate and vexillary. तो जो हमें estivation पढ़ने हैं वो कितने पढ़ने हैं? 4 पढ़ने हैं। valvate, twisted, imbricate and vexillary। ठीक है, हमें 4 टाइप के एस्टिवेशन यहाँ पे पढ़ने हैं। When sepal or petal in a whorl just touch one another at a margin। ये मैं बताती हूँ आपको कैसे। यहाँ पर जैसे ये सिर्फ टच कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि हमारा जो फ्लावर है वो पेंटामेरस है। ठीक है, तो ये एक दूसरे की मार्जिन को सिर्फ टच कर रहे हैं, तब उस एस्टिवेशन को क्या कहेंगे? विदाउट ओवरलैपिंग, मतलब यहाँ पर ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टच कर रहे हैं मार्जिन को, तब हम उसे वॉल्वेट कहते हैं। तो ये पाया जाता है कैलोट्रोपिस में, और इस एस्टिवेशन को जो है वॉल्वेट एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन, ये ओवरलैप कैसे करेगी? ये है, ये इसे ओवरलैप करेगी। एक सेकंड, ये है, ये इसे ओवरलैप करेगी, ये इसे ओवरलैप करेगा, ये इसे ओवरलैप करेगी,
और ये फिर से इसे ओवरलैप करेगी। तो ये हर एक मार्जिन जो है, मतलब हर एक सेपल या पेटल जो है उसकी मार्जिन दूसरी सेपल या पेटल की मार्जिन को ओवरलैप कर रही है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ट्विस्टेड। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग ट्विस्टेड। दैट ऑफ द नेक्स्ट वन सेड नो सेड सो ऑन एज इन चाइना रोज। तो जो ट्विस्टेड का एग्जाम्पल हो गया वो क्या हो गया, चाइना रोज, लेडी फिंगर, ये दोनों इनकी फैमिली, ये तीनों, और ये कॉटन। ठीक है, तो ये इनकी फैमिली क्या होती है, मालवेसी होती है। तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन पाया जाता है किसमें, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन में। इनके एग्जाम्पल्स की फैमिली भी आप याद रखिएगा, कभी कभी वो एग्जाम्पल ना देके फैमिली भी दे सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड ट्विस्टेड इफ द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब वो एक दूसरे को ओवरलैप तो कर रही हैं पर उनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। हम लोग डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे इसे। इफ अ मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन एज इन केशिया और गुलमोहर। मतलब कि ये एक दूसरे को ओवरलैप तो कर रही हैं बट इनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो उस एस्टिवेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इम्ब्रिकेट। विदाउट पर्टिकुलर डायरेक्शन जब ओवरलैप कर रही हैं ये मार्जिन को, तो उस एस्टिवेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इम्ब्रिकेट। और इसके एग्जाम्पल केशिया, गुलमोहर। ठीक है, इन पी द बीन फ्लावर देयर आर 5 पेटल। पेंटामेरस हो गया फ्लावर हमारा, क्योंकि 5 पेटल हैं। ठीक है, द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप द 2 लेटरल पेटल। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जो लार्जेस्ट पेटल होता है उसका इन्होंने नाम दिया है, क्या उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड। ओवरलैप 2 लेटरल पेटल, जो 2 लेटरल पेटल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विंग्स कहते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं विंग्स, विच इन टर्न ओवरलैप टू द स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल। जो ओवरलैप करते हैं 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल को, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें कील कहते हैं। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वैक्सिलरी और पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन। वैक्सिलरी और पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन, ये किस में प्रेजेंट होता है, पी में। और जो हमारा पी था वो कैसा फ्लावर था, वो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर था। तो उसका जो फ्लोरल स्ट्रक्चर है वो सिर्फ हम उसे एक वर्टिकल प्लेन से ही 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे, ये देखिए, ये जैसे कि छोटे पेटल हैं, इन्हें बड़े वाले पेटल कवर कर रहे हैं, और ये जो है इन्हें ओवरलैप कर रहा है एक स्टैंडर्ड पेटल। अभी मैं अब आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखिए, ये इन्होंने दे दिया, ये जो हमारा है ये वैक्सिलरी है। तो ये जो सबसे बड़ा वाला पेटल है ये क्या है, स्टैंडर्ड है। उसके बाद जो छोटे हैं दो, वो क्या है, विंग्स हैं। और उससे भी छोटे हैं जो, वो क्या है, कील है। तो इन्हें विंग्स जो है इन्हें करीना भी कहा जाता है। तो कील, करीना और स्टैंडर्ड। ठीक है, ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, ये किस में प्रेजेंट होगा, पी में। ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन किस में प्रेजेंट होगा, पी में। इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट सबसे ये था, इसमें क्या था, इसमें जो था ओवरलैपिंग तो हो रही थी बट इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। अब हम देखते हैं कैसे, क्यों। यहाँ देखिए, यहाँ जो इसकी दोनों मार्जिन है वो अंदर आ गई हैं। मतलब यहाँ पे जो दोनों बाहर से इसके 2 सेपल या 2 पेटल जो है इसके दोनों मार्जिन को ओवरलैप कर रहे हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर इनकी एक मार्जिन ओवरलैप हो रही है, यहाँ पर इनकी एक मार्जिन ओवरलैप हो रही है, और यहाँ पर इनकी एक एक मार्जिन ओवरलैप हो रही है। तो इसे कैसे, मैं बताती हूँ आपको याद कैसे रखना है। यहाँ पर कैसे, एक अंदर एक बाहर आएगा। मतलब इसकी एक मार्जिन जो होगी वो नेक्स्ट वाले के अंदर आएगी, और एक मार्जिन जो होगी नेक्स्ट वाले के बाहर आएगी। इन्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही, मतलब आप याद रखिएगा, जैसे क्लॉकवाइज चलेंगे तो एक अंदर एक बाहर आएगा, ऐसे ये एक अंदर एक बाहर, फिर एक अंदर एक बाहर, फिर एक अंदर एक बाहर, ऐसे याद रहेगा। और इसमें एक टोटली अंदर, इसमें एक टोटली अंदर, एक टोटली बाहर, और बाकी 3 अंदर बाहर। इनकी जो एक एक मार्जिन है वो ऐसे इनर आउट, इनर साइड, आउटसाइड, इनर साइड। तो जो दो पेटल होंगे इसमें, या 2 सेपल होंगे, उनका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। उनकी दोनों मार्जिन इनर साइड, मतलब इनर साइड है अनदर के, और एक सेपल या पेटल की दोनों मार्जिन जो है वो आउटसाइड है, और बाकी जो 3 सेपल या पेटल है उनकी जो है वो एक एक मार्जिन ओवरलैप हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया इम्ब्रिकेट। ट्विस्टेड में ट्विस्ट कर रहे हैं, एक एक मार्जिन, एक साइड की मार्जिन ओवरलैप कर रहे हैं,
और जो हमारा सबसे सिंपलेस्ट एस्टिमेशन है वो है वॉल्वेट। वॉल्वेट में क्या है, वॉल्वेट में सिर्फ वो मार्जिन को कांटेक्ट करेंगे, मतलब कि टच में रहेंगे, वो ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये एस्टिमेशन कंप्लीट हो गया।